बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपसे 4 अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका वक्त भी बचेगा और आपके पैसे। तो बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। नाजरीन, पत्तों वाली सब्जियां बहुत जल्द खराब हो जाती हैं। ये ज्यादातर 1 से 2 दिन ही निकालती हैं, लेकिन आज मैं जो आपको टिप बताने जा रही हूँ इससे आपकी सब्जियां 1 हफ्ते तक तरोताजा रहेंगी। सब्जियों को तरोताजा रखने के लिए आपको चाहिए एक एयर टाइट जार या कंटेनर जो भी आपके पास मौजूद हो। इसमें हम रखेंगे टॉवल पेपर। अगर आपके पास टॉवल पेपर नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना। टॉवल पेपर को इस तरह से हम इसमें रख देंगे और इसको हम अब साइड पर कर देंगे। अब हमें चाहिए एक बड़ा सा बाउल। इसमें हम डालेंगे हाफ जग पानी। नॉर्मल पानी आपने लेना है जो आप घर में सब्जियां वगैरह को धोने में इस्तेमाल करते हैं। इस पानी में हम डालेंगे सिरका 2 टेबल स्पून। ये जर्म्स और बैक्टीरिया को खत्म करता है और इससे सब्जियां तरोताजा रहती हैं। आपने इसका इस्तेमाल लाजमी करना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सब्ज धनिया। अक्सर ही घरों में सब्ज धनिया बच जाता है जो बहुत जल्द खराब हो जाता है, फिर हम इसको फेंक देते हैं। इस तरीके से आपका धनिया 1 हफ्ते तक तरोताजा रहेगा। आपने इसको इस तरह से धोना है जिस तरह से मैं धो रही हूँ। इससे आपके धनिया से तमाम धूल मिट्टी, जर्म्स और बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। इसको आप किसी भी बड़े बर्तन में इस तरह से फैला दें और इसको किसी भी किचन टॉवल या पेपर टॉवल से खुश्क कर लें। अब हम इसमें से खराब पत्ते अलग कर लेंगे, क्योंकि खराब पत्ते फ्रेश धनिया को भी खराब कर देते हैं। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही करें। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। ये देखें नाज़रीन, धनिया खुश्क हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे और फिर इस धनिये को अपने एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। टॉवल पेपर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये नमी को जज़ब कर लेता है, इससे धनिया खराब नहीं होगा। इस तरह से हम इसके ऊपर भी टॉवल पेपर रख देंगे। फिर इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और फिर हम इसको बंद कर देंगे। इसको आप आसानी से 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसको आपने फ्रिज में रखना है। अब हम आपको बताएंगे कि पालक को आप कैसे महफूज कर सकते हैं। ये हमारे पास थोड़ी सी पालक पड़ी हुई थी, मैंने सोचा आपके साथ इसकी भी टिप शेयर कर लूं कि आप इसको कैसे 1 हफ्ते तक महफूज कर सकते हैं। इसके खराब पत्ते हम अलग कर लेंगे क्योंकि खराब पत्ते फ्रेश पत्तों को भी खराब कर देते हैं। इसको मैंने पहले से ही धो लिया था सिरका मिले पानी से। इससे इसके जर्म्स और बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। अब हम इसको खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि बिल्कुल भी नमी ना रहे। पालक हमारी खुश्क हो चुकी है। हम इसे काट लेंगे इस तरह से। अब हम लेंगे कंटेनर आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसमें हम रखेंगे टॉवल पेपर। अगर आपके पास टॉवल पेपर मौजूद नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें रखेंगे पालक और इसके ऊपर फिर से टॉवल पेपर रख देंगे ताकि जो भी इसमें नमी है वो ये पेपर जज़ब कर ले। और अगर आप इसे ज्यादा देर के लिए भी महफूज करना चाहें तो इसके पेपर चेंज कर लें। आपकी पालक 1 हफ्ते से भी ज्यादा देर तक फ्रेश रहेगी। इसे आप बंद करके फ्रिज में रख दें, ये 1 हफ्ते तक ताज़ा रहेगी। नाज़रीन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अमूमन हम फंक्शंस वगैरह पर पहनते हैं जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत महंगी भी होती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्द काली हो जाती हैं और फिर हम इनको भी फेंक देते हैं। आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। मैं आपको इसको साफ करने का एक बहुत जबरदस्त तरीका बताने वाली हूँ। मेरे पास भी ये बालियां पड़ी हुई हैं, इनको मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया फिर भी काली हो गई हैं। इन काली बालियों को मैं आपको बिल्कुल नए जैसी बनाकर दिखाती हूँ। इन बालियों को नए जैसी बनाने के लिए आपको चाहिए एक बाउल। इसमें हम ऐड करेंगे पानी 1/2 कप और फिर हम इसमें डालेंगे सिरका 1 टेबल स्पून। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टूथपेस्ट, कोई सी भी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, 1 टेबल स्पून।
फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नाज़रीन, हमारी रोज़ाना नई नई वीडियोस देखने के लिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पेस्ट जो है वो पानी में मिक्स हो चुकी है। अब हम इन बालियों को इसमें डिप कर देंगे आधे घंटे के लिए। तो तकरीबन हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम एक बाली निकालेंगे और इसको ब्रश की मदद से रब करेंगे। आपकी बालियां ऐसी हो जाएंगी जैसे आज ही नई खरीदी हों। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रब करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाएं। ये बहुत जबरदस्त तरीका है आर्टिफिशियल ज्वेलरी को चमकाने का। ये मेरा आजमूदा तरीका है, आप लाजमी एक बार इसे आजमाएं, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ये बाली मुकम्मल साफ हो गई है और ये बिल्कुल नए जैसी लग रही है। इस तरह से आप दूसरी बाली को भी साफ कर लें, वो भी इस तरह से मुकम्मल साफ हो जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी मेरे इस तरीके को एक बार ट्राई करें, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छिपकलियों को भगाने का एक आसान सा नुस्खा बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए अंडे के छिलके। जहाँ जहाँ पर छिपकलियाँ आती हों वहाँ वहाँ पर आपने अंडे के छिलके रखने हैं। आपने इन छिलकों को ज्यादा बारीक नहीं करना, बस 2 टुकड़े करने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।